वेलकम टू डीके जूलॉजिकल साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लास्टुला स्टेज के बारे में। ब्लास्टुला स्टेज की पहली ही अवस्था जिसको हम मारुला स्टेज कहते हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्या इस वीडियो शुरू करते हैं। जो ब्लास्टुला सेल्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला सीलोब्लास्टुला, पेरीब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो ह्यूमंस मतलब मैमल्स में ये ब्लास्टोसिस्ट दिखाई देता है। जब मारुला से ब्लास्टुला अवस्था में चेंजेस होते हैं, जैसे ही मारुला स्टेज ब्लास्टुला स्टेज में परिवर्तित होती है, तो उस दौरान क्या होता है, जो मारुला सेल्स में जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं, ये पेरिफेरल सेल्स में सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप के कारण सोडियम बाहर निकलता है और उसके साथ पानी अंदर की ओर मूव करता है, जिससे क्या होता है, उसमें एक ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर सोडियम आयन बाहर आएगा और वाटर अंदर जाएगा। उसके बाद इसमें एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पूरा होल बन गया है, तो ये ब्लास्टोसिल कहलाता है। ओके, देखिए ब्लास्टुला स्टेज की संरचना। इसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोडर्म होते हैं वो पेरिफेरल सेल्स के कारण बनते हैं। ओके, और इसमें ब्लास्टोसिल हमने पहले बताया कि इसमें होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम ब्लास्टोसिल कहते हैं। और ये जो है ब्लास्टुला स्टेज का मेन कैरेक्टर होता है कि उसमें ब्लास्टोसिल या फ्लूइड लाइक कैविटी पाया जाता है। सभी सेल्स होते हैं वो सभी सेल्स जो है पेरिफेरल रीजन पर अरेंज हो जाते हैं और एक ब्लास्टोडर्म सेल्स को बनाते हैं। और ये जो ब्लास्टोडर्म सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स को बनाता है या एपिथेलियल सेल्स कहलाता है। जैसा कि हमने बताया था कि जो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला होता है वो स्तनधारियों में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, या फिर एक ह्यूमन बीइंग में भी ये दिखाई देता है। चूँकि हम मैमल्स में ही आते हैं इसलिए हम मानव बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मानव या प्लेसेंटल स्तनधारियों के ब्लास्टुला होती है। जो ह्यूमंस में इस टाइप का ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला जो है पाया जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला होता है, उसका मेन कैरेक्टर होता है कि इनमें आंतरिक कोशिका द्रव्यमान मतलब इनर सेल मास, जिसको हम ICM भी कहते हैं, ये अपना ICM इनर सेल मास एम्ब्रायोब्लास्ट भी कहलाता है। ये जो है इस ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला का मेन कैरेक्टर होता है जो फीटस को जन्म देता है। ओके, जो ICM होती है इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास होते हैं वो प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है जो ये सेल्स होते हैं, अगर इनमें से किसी एक सेल को हम रिमूव कर दें और किसी दूसरे एनिमल्स में पुट कर दें तो फिर वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, संपूर्ण ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इसलिए वो अनविएबल हो जाता है। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इनमें जो ब्लास्टोडर्म सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिससे हमने बताया था कि जो परिधि पे सेल्स उपस्थित होते हैं वो ब्लास्टोडर्म सेल्स कहलाते हैं। ये जो ब्लास्टोडर्म सेल्स है आगे चलकर ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोडर्म सेल्स होते हैं वो आगे चलकर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को बनाता है। ठीक है, जो कि एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनमें जो ब्लास्टोडर्म सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिससे हमने बताया था कि जो परिधि पे सेल्स उपस्थित होते हैं वो ब्लास्टोडर्म सेल्स कहलाते हैं। ये जो ब्लास्टोडर्म सेल्स है आगे चलकर ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोडर्म सेल्स होते हैं वो आगे चलकर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को बनाता है। ठीक है, जो कि एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं।
जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो आगे प्लेसेंटा को बनाता है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेन या कवच जिसको हम कहते हैं, वो बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको पोषण प्रदान करता है, उनमें वृद्धि और बहुत सारे फूड मटेरियल्स जो बेबी को प्राप्त होते हैं वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू प्राप्त करता है। ओके। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के 15वें दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट दिखाई देता है। इसका मतलब है जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, उस दौरान उस दिन से 15वें दिन तक की जो प्रोसेस होती है उसमें ब्लास्टोसिस्ट दिखाई देता है। ओके। फर्टिलाइजेशन के 15वें दिन बाद जब ब्लास्टोसिस्ट दिखाई देता है, जब ब्लास्टोसिस्ट सेल्स दिखाई देते हैं, उस दौरान इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। इम्प्लांटेशन या आरोपण, जिसको हम हिंदी में आरोपण कहते हैं, उनकी जो प्रोसेस होती है वो इस दौरान कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है, फीटस का जो यूटेराइन वॉल होता है उससे जाकर इम्प्लांटेशन का मतलब है जब फीटस जो है यूटेराइन वॉल से अटैच होता है तो उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब यूटेराइन वॉल क्या है? जो यूटेराइन वॉल होता है वो फीमेल्स में वेजाइना के पास स्थित एक संरचना होती है, ठीक है। यहाँ पर एक यूटेराइन वॉल होता है, वहीं ये वाली रीजन एग्जैक्टली ये यूटेराइन वॉल कहलाती है। यहाँ पर जाके जब फीटस अटैच होता है तो उस अवस्था या उस प्रोसेस को या उस घटना को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ इम्प्लांटेशन दिया गया है, मतलब इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी पोजीशन पर होती है। तो यहाँ पर ये वेजाइना है, ओके, यहाँ से स्पर्म एंटर करता है, यहाँ इधर फर्टिलाइजेशन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है आफ्टर ब्लास्टुला स्टेज, मीन्स जब ब्लास्टुला स्टेज आता है तो उस दौरान 15वें दिन के बाद ये जो यूटेराइन वॉल है, यूटेराइन वॉल, ये जो यूटेराइन वॉल है उससे जाकर ये फर्टिलाइज्ड एग अटैच हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओके गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी वीडियो बनाती रहूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें